अखिलेश जी कह रहे हैं कि हमारी फोटो जिन जिन के साथ है तो क्या उनको भी माफिया समझा जाएगा। मेरे ख्याल से ये शायद प्रश्न नहीं था। विधानसभा में आज जो हुआ उसका मूल बिंदु ये था कि कुछ अवांछित लोग, कुछ अपराधी प्रवृत्ति के लोग अखिलेश जी के साथ फोटो में शामिल हुए और वो फोटोग्राफ्स बाहर आए। अखिलेश जी के साथ वो कैसे पहुंचे, ये इसी पर बहस है। अखिलेश जी पर थोड़ी ना किसी ने सवाल उठाया। वो लोग जो फोटो में नजर आ रहे वो अपराधी हैं, ये कहा गया। खैर, मेहमानों साहब का परिचय करा दे। रत्नाकर सिंह हैं, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता, रत्नाकर जी का स्वागत है। अशोक यादव जी हैं, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता, अशोक जी का स्वागत है। विवेक नारायण जी हैं, कांग्रेस के नेता, विवेक जी का स्वागत है। नवेद शिकोह हैं, वरिष्ठ पत्रकार, नावेद जी का स्वागत है। अरविंद सिंह जी हैं, राजनीतिक विश्लेषक, अरविंद जी का स्वागत है। नावेद शिकोह, आपसे बात शुरू करूंगा। आज तो धुआं धुआं हो गया विधानसभा में। मतलब शब्दों से तो बुलडोजर चली गया, अब तो केवल वो डीजल वाला बचा है। शब्दों से तो बुलडोजर चली गया आज विधानसभा में। सिपाही, बर्खास्त सिपाही पूरा सफाई से लेके और फोटो और दस्तावेज और सब आई गए सामने। सरकार ने कहा नावेद को कि उत्तर प्रदेश में कोडिन सिरप बनता नहीं, एक बड़ी बात कही। और दूसरा कहा कि कोडिन सिरप पीकर उत्तर प्रदेश में कोई मरा नहीं। और इस बात को विधानसभा अध्यक्ष ने भी आसन से खड़े होकर समाजवादी पार्टी के नेताओं से कहा और नेता विपक्ष से भी कहा कि जो आप आरोप लगा रहे हो उसके समर्थन में नाम पटल पर रखिए, सत्यापित करके कौन मरा है। उन्होंने नहीं रखे। क्या माना जाए? जी देखिए, ये बात तो बिल्कुल सही है कि पासा उल्टा पड़ गया है। विपक्ष को, खासतौर से समाजवादी पार्टी को, ये लग रहा था कि ये मामला बड़ा संवेदनशील है, बच्चों की मौत से जुड़ा हुआ है। भले यूपी में मौत नहीं हुई है, लेकिन अन्य राज्यों में बच्चों की मौत हुई है और यहां से उसका होलसेलर मौजूद है। इस मामले को लेकर समाजवादी पार्टी लगभग 2 सप्ताह से बहुत ज्यादा मुखर थी और उसको लग रहा था कि अगला वर्ष जो होगा, जिसको लगभग चुनावी वर्ष हम मानेंगे, इससे हम योगी सरकार को घेर लेंगे, क्योंकि ये बहुत संवेदनशील मामला है। आरोप सीधे सीधे ये लगा रहे थे कि सजातीय हैं आरोपी, भारतीय जनता पार्टी के संरक्षण में वो माफिया हैं जिनका नाम जुड़ा हुआ है, वो सरकार से जुड़े हुए हैं। इस तरह के गंभीर आरोप लगा रहे थे। वो जिद कर रहे थे कि मुख्यमंत्री इस मुद्दे पर स्पष्टीकरण दे, बाकायदा नियम के तहत। मैं विधानसभा में था, सुबह से ही तख्तियां लिए भी खड़े हुए थे, बाकायदा प्रदर्शन कर रहे थे। और पिछले 2 सप्ताह से अखिलेश यादव जी, जो सबसे बड़े विपक्षी नेता हैं, ये सवाल उठा रहे थे। आज योगी जी ने कहा ठीक है, आप लोग की जिद पूरी कर देंगे और पूरी फेरिस्त लेकर आए, जिसमें जैसा कि आपने बताया, आपकी स्टोरी में बताया गया, 3-4 बड़ी मुख्य बातें हैं। एक चीज सबसे बड़ी बात है जिसको मुख्यमंत्री समाजवादी बता रहे हैं, उनका बैंक ट्रांजैक्शन भी है। बैंक ट्रांजैक्शन से ये बात साबित हो रही है कि ये इस काले डिस्ट्रीब्यूशन में, इस काले होलसेल में ये शामिल है और ये समाजवादी पार्टी से जुड़े हुए हैं। दूसरी चीज आपने दिखाई, तस्वीर वो बाकायदा उन्होंने सदन में दिखाई। इस तरीके से उन्होंने कई प्रमाण दिए और जो पूरी सूची दिखाई उसमें एक सजातीय अखिलेश यादव जी के निकले, यादव समाज से निकले। दूसरे, मुख्यमंत्री ने यह दावा किया कि वो एक बार एक आरोपी तो बाकायदा चुनाव भी लड़ चुका है और समाजवादी पार्टी के कैडर में ऑथेंटिक तौर पर उन्होंने कहा ये सब जुड़े हुए हैं। आप जिद कर रहे थे, हमने बात बता दी, बाकी बुलडोजर भी चलेगा, दूध का दूध पानी का पानी होगा। हमारी पुलिस बहुत मुस्तैदी से काम कर रही है। अगर ये गुनाह हुआ है, अगर इस तरह का डिस्ट्रीब्यूशन हुआ है, अगर इस तरह का होलसेल में बच्चों की मौत दूसरे राज्यों में परोसी गई है, तो उसको सजा वैसे ही मिलेगी जो योगी आदित्यनाथ सरकार के तेवर है। ये बात हुई तो मुझे लगा कि विपक्ष का जो सबसे बड़ा, जिसको अगर राहुल गांधी जी की जबान में कहा जाए कि हाइड्रोजन बम जो है, वो उल्टा पलट गया कि हम आपकी तरफ फेंक रहे थे, वो हमारे ही कमरे में फट गया। फिलहाल तो यही लग रहा है, लेकिन उसके बाद समाजवादियों का ये कहना है कि साहब उनकी पुलिस है, उनकी जांच है, वो जो चीज कर रहे हैं उस पर मुतमईन नहीं है और सीबीआई की बात की गई है। लेकिन योगी आदित्यनाथ जी ने साफ तौर से कह दिया है सदन में कि हम दूध का दूध पानी का पानी करेंगे और उन्होंने शंका जताई है कि ये जो, और उसमें एक सबसे महत्वपूर्ण बात जो है
कि 2016 जब अखिलेश जी की सरकार थी तो लाइसेंस भी अखिलेश सरकार ने दिया था, बैंक ट्रांजैक्शन भी है। तस्वीरों ठीक को बात। चलिए नहीं मानिए कि तस्वीर कोई किसी के साथ भी कुछ आ सकता है, लेकिन बैंक ट्रांजैक्शन एक बहुत बड़ा सबूत होता है। और एक सरकार अगर लाइसेंस दे रही है तो उसको नकारा नहीं जा सकता। खैर, उसके जी। बाद भी विपक्ष ठीक। को अब शायद अगला कदम ये हो, ये आगे आगे की जी। जो तस्वीर ठीक है नजर आ नाविद भाई। रही है जी। विधानसभा में जो चर्चा थी, और सपाई विधायक जो कह रहे थे कि साहब हम लोग मिलजुल के जो है वो सीबीआई की मांग करेंगे, क्योंकि उनको लग रहा है कि सीबीआई ईमानदार है और यहाँ की जो पुलिस जो जांच एजेंसियां हैं वो बेमानी योगी जी के ठीक कहने है पे करती नाविद हैं। भाई, अभी रुकना तो होगा। वही अभी तो फिलहाल योगी आदित्यनाथ जी के समाजवादी पाले में गेंद है। मुझे लगता है कि समाजवादी पार्टी का ये हाइड्रोजन बम कहीं आंगन में न फट जाए, नुकसान करेगा। राज्य सरकार हाई कोर्ट गई इस मामले में, ये भी मुख्यमंत्री ने आज कहा, और नारकोटिक्स के जो नियमावली है उसके तहत मुकदमा चले, ये मुकदमा जीत कर आई सरकार। समाजवादी पार्टी तो नहीं गई थी कोर्ट। और इस बात का फिर कि भाई हमको राज्य की सरकार पर भरोसा नहीं, तो दूसरी सरकार सपा तो नहीं चुन सकती, वो तो जनता ही चुनेगी। और जब तक तो भरोसा करने पड़ेगा जब तक कार्यकाल है, यही लोकतंत्र है। ऐसा नहीं हो सकता कि कोई पार्टी कहे कि हमको इस पुलिस पे भरोसा नहीं, हम अपनी पार्टी की पुलिस बनाएंगे, ऐसा तो संभव नहीं। पुलिस प्रकोष्ठ नहीं खोला जा सकता, तमाम वाहिनी, तमाम प्रकोष्ठ, मोर्चा बनाए जा सकते, लेकिन पुलिस प्रकोष्ठ, सेना प्रकोष्ठ तो नहीं खोल सकते ना। कल को आदमी कहेगा हमें हाईकोर्ट भी ठीक नहीं लग रहा, क्या हम एक अपना छोटा सा हाईकोर्ट अलग ही बना ले रहे हैं? नहीं ना, मानना तो उसी की पड़ेगी। हालांकि एक बार पुरानी बात है, शायद नावेद शिकोह को कभी सुनी हो उन्होंने, इलाहाबाद हाई कोर्ट को पैरामिलिट्री फोर्सेस के हवाले मालूम कब किया गया, क्यों किया गया था? एक बार सपा के उत्साही वीर बांकुरे इलाहाबाद हाई कोर्ट पर चढ़ाई कर दिए थे। क्या प्राण रक्षा में जज भागे, वकील भागे, कोई मेज के नीचे, कोई छत पर कूद के भागा। क्या उस दिन से फिर पैरामिलिट्री फोर्स लगाई गई कि नहीं, ये लोग कभी भी वहां सामाजिक न्याय करने आ सकते हैं। क्या तो जजों ने कहा हम क्यों उनसे न्याय करेंगे जब यही न्याय कर देंगे। तब से वो पैरामिलिट्री फोर्सेस के हवाले हो गए। खैर अरविंद जी, एक टिप्पणी आपसे, फिर मैं राजनीतिक मित्रों के पास चलूंगा। मूल प्रश्न था कि हजारों लोग उत्तर प्रदेश में मर गए। उत्तर प्रदेश में ऐसा माहौल था कि जैसे कच्ची शराब, कोडीन नहीं कच्ची शराब हो, बोले हर जगह बन रही, हर शहर में बन रही, ऐसा एक वायुमंडल बनाया गया। सरकार ने दोनों आरोपों को खंडित किया कि ना उत्तर प्रदेश में एक बूंद कोडीन सिरप बन रहा है और ना इससे कोई मरा। तमिलनाडु में बन रहा, हिमाचल में बन रहा, मध्य प्रदेश में मर गए लोग, सारी कहानी, लेकिन उत्तर प्रदेश की भौगोलिक जमीन उसमें इन्वॉल्व नहीं है। अरविंद जी देखिए, मैं तो यही कहूँगा जी कि योगी आदित्यनाथ जी को आउट करने के लिए समाजवादी पार्टी गुगली डाल रही थी उनके सामने, और उस गुगली पर योगी आदित्यनाथ जी ने ऐसा छक्का जड़ा है कि पूरी समाजवादी पार्टी अवाक है, उसके पास कोई जवाब नहीं है। जैसे आपने देखा आज विधानसभा में जो योगी जी की टिप्पणी है कि 2 नमूने, मैं तो कहूँगा यह टिप्पणी बहुत ही तथ्यपरक है। तथ्यपरक इसलिए है कि एक लाइन में एक जो दिल्ली के नमूने हैं उनकी बात मैं निपटा दूं। श्रीमान राहुल गांधी जी यदि हम जोड़ें तो देश के 12वें नेता प्रतिपक्ष हैं, ये 12वें नंबर पे आते हैं। और भारत के इतिहास में एक भी रिकॉर्ड ऐसा नहीं है कि लोकसभा का नेता प्रतिपक्ष जब लोकसभा चल रहा हो उस समय लोकसभा की कार्रवाई छोड़कर सैर सपाटे के साथ निकल गया हो। अक्सर वो निकलते ही रहते हैं, लेकिन बीच लोकसभा में छोड़कर निकलना, इसको नमूना नहीं कहेंगे तो क्या कहेंगे, विवेक नारायण जी बताएंगे। और एक और लाइन, जब आपके ही पार्टी के एक वरिष्ठ नेता जो इस देश के प्रधानमंत्री रहे हैं उनका दुखद निधन होता हो और भारत सरकार शोक मना रही हो, उसके बीच में 7 दिन भी आप भारत में नहीं रहते हैं, आप विदेश भ्रमण करने और पार्टी मनाने चले जाते हैं, तो ऐसा नमूना कह के राहुल गांधी जी के लिए योगी जी ने बिल्कुल ठीक कहा है। दूसरा, अखिलेश यादव जी पर मैं कहूँगा कि आप जब आरोप लगाते हैं तो तथ्यों के साथ लगाना चाहिए, सोच समझ कर लगाना चाहिए, और ये देखना चाहिए कि जो हम आरोप लगा रहे हैं कहीं ऐसा तो नहीं है कि उसमें हम खुद ही फंसे हुए हैं।
लेकिन अभी जो योगी जी ने छक्का मारा है उससे बीजेपी तो बिल्कुल निष्पक्ष और साफ नजर आ रही है, क्योंकि योगी जी ने सदन में कहा है, बाहर कोई व्यक्ति कहे तो उस पर आप विश्वास नहीं कर सकते, आप विश्वास जता सकते हैं, लेकिन सदन में जब मुख्यमंत्री कहते हैं कि एक भी व्यक्ति उससे मरा नहीं है और लाइसेंस तब दी गई है जब अखिलेश जी मुख्यमंत्री थे, तो इसका मतलब उस बात के सच्चाई पे प्रश्न नहीं खड़ा कर सकते हैं। अखिलेश यादव जी पूरी तरह से गिर गए हैं और दोनों लोग एक तरह से नमूने ही सिद्ध हुए हैं, क्योंकि जब आप घेरने चलते हैं तो सोच समझकर घेरिए, तथ्यों के साथ, तैयारी के साथ घेरिए। दूसरे को गए घेरने और खुद घिर गए तो नमूना ही कहा जाएगा। अशोक भाई, क्या समाजवादी पार्टी का ये हाइड्रोजन बम घर में फट गया? क्योंकि जो दो मुख्य बात थे, देश में तो बहुत कुछ घटता रहता है, दुनिया में उससे भी ज्यादा घटता रहता है, लेकिन समाजवादी पार्टी की समस्या तमिलनाडु के खिलाफ मोर्चा तो खोला नहीं था सपा ने कि स्टालिन मुर्दाबाद, गुरसाईगंज में स्टालिन का पुतला फूंका हो, ऐसा तो किया नहीं। अभी तक स्टालिन के यहां बना कोडीन सिरप मध्य प्रदेश गया, वहां बच्चे मरे, ठीक। अभी तक का मूल हिसाब किताब ये है। स्टालिन के खिलाफ तो खोला नहीं, उत्तर प्रदेश सरकार के खिलाफ खोला। उत्तर प्रदेश सरकार ने हाउस में कैटेगरिकली कहा कि ना यहां बनता है, ना यहां इससे कोई मृत्यु हुई। 78 लोग गिरफ्तार किए गए, 79 मुकदमे दर्ज किए गए, और सरकार हाई कोर्ट खुद गई बिना किसी की मांग पर कि इसमें नशीली दवाओं के कारोबार वाला एक्ट भी लागू किया जाए, उसमें भी मुकदमा चले। अशोक जी। जी, पहली बात कि मामला तमिलनाडु का जो आप लिंक कर रहे हैं उत्तर प्रदेश का, जो मुख्यमंत्री जी ने भी लिंक करने की कोशिश किया, वो दूसरा प्रकरण है। तमिलनाडु का जो कोल्ड ड्रिंक सिरप है वो कोडीन वाला सिरप ही नहीं है, वो दूसरा सिरप है। वो कुछ मिलावटी सिरप था जिसमें कुछ कंपोजिशन गड़बड़ होने की वजह से बच्चों की डेथ हुई जी। दो अलग पार्ट है। मामला जो इलीगल ट्रेडिंग का है, मामला जो नशे का कारोबार का है, वो उत्तर प्रदेश का है, और वो भी प्रधानमंत्री जी के लोकसभा क्षेत्र का है। और इस मामले को मुख्यमंत्री जी दाएं बाएं खेल रहे हैं, जबकि उस पे हिट विकेट हो रहे हो, दाएं बाएं खेलने की कोशिश कर रहे हैं। कभी हमारे राष्ट्रपति जी की तस्वीर को दिखा रहे हैं, कभी कुछ बयानबाजी कर रहे हैं। अभी अरविंद जी ने कहा नहीं, तो तस्वीर नहीं दिखानी चाहिए, नहीं बोलेंगे। अशोक जी, तस्वीर अगर है तो दिखाई तो जाएगी, स्वाभाविक है। नहीं, बिल्कुल दिखाई जानी चाहिए। और कम से कम मुख्यमंत्री जी अगर तस्वीर दिखा रहे हैं तो जो विभोर राणा की तस्वीर स्वास्थ्य मंत्री के साथ है गलबहियां करते, वो भी दिखा देते लगे यार, तो भी तस्वीर तो भी थी। अच्छा, दूसरी बात, ये बड़ा मतलब आश्चर्यजनक है अमिताभ जी कि विगत 9 वर्षों में यह पहली बार ऐसा सुनने को मिल रहा है कि जिस माफिया की तस्वीर हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के साथ खड़ी है, उस माफिया के ऊपर योगी जी कार्रवाई करने से डर रहे हैं। यानी नहीं, वो तो सफाई माफिया, उसके खिलाफ कैसे कार्रवाई करें? वो कौन आलोक सिपाही का नाम ले रहे थे, तो इसलिए डर रहे हैं। आलोक सिपाही ना, ये गलत तथ्य है अशोक भाई, ये तथ्य गलत है। आलोक सिपाही को इसी सरकार ने बर्खास्त किया। आपकी दस्तखत से थोड़े बर्खास्त हो गया सिपाही, कि नरेश उत्तम पटेल ने दस्तखत कर दिए सिपाही बर्खास्त हो गया, ऐसा तो नहीं ना, इसी सरकार ने उसको बर्खास्त किया। देखिए अमिताभ जी, मेरे कहने का मतलब था कि जितने भी मेरे कहने का सिरप से जुड़े हुए जी, जितने भी कोडीन कप सिरप से जुड़े हुए माफिया हैं, उन माफियाओं को जो मुख्यमंत्री जी सपा से जोड़ रहे हैं कि नहीं जोड़ रहे हैं, और जोड़ते हुए कह रहे हैं कि ये सपाई माफिया हैं। तो अगर सपाई माफिया हैं तो इसलिए आप कार्रवाई नहीं कर रहे हैं, ये सवाल नहीं मुख्यमंत्री जी से बनेगा। इस सवाल से भी बड़ा आश्चर्यजनक लग रहा है कि सपाई माफियाओं के ऊपर कार्रवाई करने से मुख्यमंत्री जी डर रहे हैं। और तीसरी बात मैं कहूंगा, योगी जी ने नमूना की क्या बात की कि देश में 2 नमूने हैं, एक दिल्ली में है, एक लखनऊ में है। जब चर्चा होती है तो जो विदेश चले जाते हैं, तो मैं आपको रिकॉर्ड बता रहा हूं कि मोदी जी के 85% विदेशी दौरे ड्यूरिंग पार्लियामेंट सेशन के होते हैं। आप रिकॉर्ड चेक कर लीजिएगा। देश के प्रधानमंत्री के 85% विदेशी दौरे पार्लियामेंट सत्र के दौरान होते हैं। क्या इस बात का इशारा तो नहीं योगी जी कर रहे थे कि जब देश में चर्चा होती है तो एक दिल्ली वाला नमूना विदेश चला जाता है? ये बात है कि नहीं विचारणी? बात चूंकि अरविंद जी राहुल गांधी पे कर रहे हैं, तो राहुल गांधी जी देश के प्रधानमंत्री नहीं है, लेकिन 85% विदेशी दौरों का रिकॉर्ड मोदी जी का, भाई पूरे हमें लगता है आजादी के बाद से लेके अब तक का, कि संसद के दौरान विदेश भाग जाते हैं। तो हो सकता है योगी जी का निशाना कहीं और हो जी, तो इस बात में दम है। और इसके अलावा देखिए, तीसरी बात अमिताभ जी, योगी जी ने कहा कि कोई मौत नहीं हुई।
कोई मौत नहीं हुई। लेकिन कई अखबार, जो कि एक दैनिक जागरण अखबार है, जो कि भाजपा का बड़ा प्रिय अखबार है, उसने लिखा था कि कफ सिरप मामले में हवाला के जरिए टेरर फंडिंग की आशंका, खाड़ी देशों बांग्लादेश से जुटाई जा रही सूचनाएं। अब ऐसे जो कफ सिरप है जिसमें ठीक है। टेरर जी। फंडिंग हो रही है, उससे भी जी। मुख्यमंत्री को कोई फर्क नहीं पड़ता ठीक है। ठीक है अशोक इस भाई, बात को लेकर के अभी कम से रुकना कम होगा, संज्ञान अभी लेना रुकना होगा। रत्नाकर सिंह साहब को बहस में लाऊंगा। अशोक भाई जो बातें की उसमें 2-3 छोटी छोटी टिप्पणी करूंगा। माता बाबा खड़े हुए, बोले योगी जी ने नमूना बोल दिया अखिलेश जी को, राहुल जी को। सुरेश खन्ना ने कहा कि उनने तो नाम ही नहीं लिया। आप कैसे जान गए कि यही नमूना है? उन्होंने तो नाम ही नहीं लिया, आप कैसे जान गए कि हमारे वाला नमूना है? अब माता बाबा फंस गए, क्या बोले, क्या खड़े रहेंगे बैठे? और दुनिया कहानी एक तरफ, योगी जी ने क्या कहा, ब्रजेश पाठक ने कहा कि छोड़ दो। विधानसभा अध्यक्ष ने, मैं तो देख रहा था कार्रवाई, विधानसभा अध्यक्ष ने आसन से खड़े होकर कहा कि माता प्रसाद जी आप कह रहे हो सैकड़ों मर गए, अपने हस्ताक्षर से प्रमाणित करके नाम रखिए पटल पर। सांप सूंघ गया अशोक बाबू, सांप सूंघ गया। फिर नारे लगाने लगे, सांप सूंघ गया, नहीं तो दस्तखत करके रख देते कि ये रहे 500 नाम। नहीं बोले न। और एक बात, एक तकनीकी बात उठाई अशोक जी ने, उस पर सबके लिए तथ्यात्मक बात रहनी चाहिए कि प्रधानमंत्री सदन के दौरान भी विदेश में गए। किसी भी राष्ट्र के राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री का विदेशी दौरा साल भर 6 महीने 8 महीने पहले तय हो जाता। शुद्ध ये प्रोटोकॉल है, ठीक है ना, ये डिप्लोमेसी का बेसिक रूल है। ऐसा नहीं होता कि हाँ गुड्डू, बोले हाँ पप्पू, बोले क्या कर रहे हो, बोले आज और समोसे मंगवाए हैं, बोले हम आ रहे हैं। ऐसा नहीं चल सकता ना, साल 6 महीने पहले तय हो जाता है। नेता विपक्ष सरकारी भूमिका में नहीं है ना, उसको जाना है तो नावेशिकों से मिलना है। ये नावेशिकों ने कोई भाषण का कार्यक्रम रख दिया, वहां जाना है मान लीजिए। इसके अलावा ऐसा तो नहीं कि वहां जाके कोई पॉलिसी डिस्कस करनी है राष्ट्राध्यक्ष, नहीं ना। इसलिए उनका जाना ज्यादा चर्चा में आ जाता है। जवाहरलाल जी भी जाते थे। और आपको जानकारी के लिए बता दूं, विवेक नारायण जी बैठे हैं, इंदिरा गांधी तो हाउस में रहते हुए भी अपने कार्यालय में रहती थी 99%। कभी जब खुद कुछ बोलना होता था तो आके बैठती थी, अपनी बात कह के फिर वापस चली जाती थी। विदेश में नहीं, वो देश में रहते हुए भी नहीं आती थी संसद में इंदिरा गांधी। तब उनका क्या करेंगे? खैर, रत्नाकर जी, समाजवादी पार्टी अभी भी कह रही है कि हमारे आरोप अभी भी जस की तस स्टैंड कर रहे हैं। रत्नाकर जी। अमिताभ जी, देखिए, विधानसभा सत्र शुरू होने से पहले एक योगी जी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया था और उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने बहुत स्पष्ट रूप से कहा था, कसूर यही हर बार मैं करता रहा, कसूर यही हर बार मैं करता रहा, धूल चेहरे पे थी और आईना साफ करता रहा। उन्होंने कहा कि प्रथम दृष्टया जो भी जांच हुई है उसमें सामने, उसी समय कहा था कि सामने जो तथ्य आए हैं, जो ट्रांजैक्शंस आए हैं, जिन लोगों के नाम आए हैं, जिनके नाम पे जीएसटी फॉर्म जो है बना है, वो समाजवादी पार्टी से लिंक्ड नेता हैं। और आज भी उन्होंने सदन में कहा कि किस तरह से लोहिया वाहिनी के पदाधिकारी जो है उनके मनी ट्रेल जो है उनके अकाउंट से पाया गया है, इतना बड़ा लिंक जो है पाया गया है। और वो सदन में बात कही गई है, विधानसभा में कही गई है, कि मतलब पूरे तथ्य के साथ कही जाती है सदन में बातें। तो निश्चित रूप से ये पूरी तरह से बेनकाब हो चुके हैं और ये जो आरोप लगाने का काम हमारे ऊपर करते थे वो उल्टा दाव इनके ऊपर पड़ चुका है। अब बताइए, मुख्यमंत्री जी ने स्वयं कहा, कल तक ये चिल्ला रहे थे कि आप कार्रवाई नहीं कर रहे हैं, आप कार्रवाई नहीं कर रहे हैं। मुख्यमंत्री जी ने गिनाया कि 79 एफआईआर दर्ज हुए हैं, 78 लोगों को गिरफ्तार किया गया है, 225 लोगों को अभियुक्त बनाया गया है, 134 फर्म के ऊपर छापेमारी की कार्रवाई की गई। इतनी बड़ी कार्रवाई इससे संबंधित की गई। और उन्होंने ये भी कहा कि जांच के बाद बुलडोजर की भी कार्रवाई होगी, और बुलडोजर की जब कार्रवाई होगी तो इतनी बड़ी कार्रवाई होगी कि आप फातिहा पढ़ने लायक भी नहीं छोड़ेंगे, हम इतनी बड़ी कार्रवाई करेंगे, और तब आप चिल्लाना मत।
तो निश्चित रूप से कल तक जो प्रश्न चिन्ह उठा रहे थे कि बुलडोजर की कार्रवाई कैसे करेंगे, कब करेंगे, कहाँ करेंगे, वो सारी चीजें स्पष्ट रूप से बताया उन्होंने। और देखिए, ये समाजवादी पार्टी का इतिहास अगर उठाकर आप देखेंगे तो समाजवादी पार्टी तो भ्रष्टाचार में लिप्त शुरू से रही है, और उन्होंने स्पष्ट रूप से बताया कि जो सबसे बड़ा, चूंकि ये स्पष्ट हो चुका है कि ये जो कोडीन कफ सिरप है वो उत्तर प्रदेश में बनता ही नहीं, मैन्युफैक्चरिंग होता ही नहीं, सिर्फ स्टॉकिस्ट और होलसेलर हैं। तो सबसे बड़ा जो स्टॉकिस्ट है, उन्होंने स्पष्ट रूप से ये व्याख्यान दिया कि सबसे बड़ा जो स्टॉकिस्ट है वो समाजवादी पार्टी के शासन काल में उसको लाइसेंस दिया गया, और 2012 से लेकर 2016 तक इलीगल जो है ट्रांजैक्शंस को बढ़ावा देने का इन लाइसेंस के माध्यम से काम किसने किया? समाजवादी पार्टी ने काम किया। और इस समाजवादी पार्टी कहती थी पहले कि सजातीय है इसलिए कार्रवाई नहीं हो रही है। अब भाई इनको एक चीज और भी हम लोगों ने भी चर्चा किया है कि जब पुलिस ने इनकाउंटर किया है, आप अगर 207 इनकाउंटर उठाकर देख लीजिए पिछले 8 साल में जो किया गया है, उनमें सबसे ज्यादा तो ठाकुरों और ब्राह्मणों का इनकाउंटर किया है। अगर यादवों का इनकाउंटर किया है, जो 1 लाख इनामी बदमाश था मंगेश यादव, तो ये कहते हैं यादव का इनकाउंटर क्यों किया, यादव का इनकाउंटर क्यों किया, हाँ असद का इनकाउंटर क्यों किया? इनके पेट में दर्द, तो वो MY फैक्टर वाला जो है वो दर्द सामने उभर कर आ जाता है। तो निश्चित रूप से ये जो है कहीं ना कहीं ये आज बुरी तरह से घिर चुके हैं। और अभी हमारे मित्र जो है अशोक जी कह रहे थे कि कार्रवाई क्यों नहीं कर रहे हैं, भाई आलोक सिपाही जो पक्का सपाही बना उस पर कार्रवाई क्यों नहीं कर रहे? अरे भाई, सदन में ही उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा कि हमने तो उसको बर्खास्त किया, जब से संलिप्तता हमने पाई तुरंत उसको बर्खास्त किया, तो कार्रवाई करने से कौन डर रहा है? और अब ऐसी कार्रवाई होगी कि वो एक मिसाल बनकर रह जाएगी। और हर चीज को सपा से इसलिए हम जोड़ते हैं, ये कह रहे हैं हर चीज को सपा से जोड़ते हैं। मैं छोटा सा एक घोटाला इनके शासन काल में हुआ था, मैं उसका जिक्र करना चाहूंगा अमिताभ जी। देखिए, ये समाजवादी की सरकार थी और किस तरह से ये, आप जानते ही हैं कि अतीक, मुख्तार, ये सारी पैरेलल इनके गवर्नमेंट जो है ये शासन करते थे। इन्होंने घोटाले भी उसी स्तर के किए हैं। आपको याद होगा आयुर्वेद घोटाला हुआ था समाजवादी पार्टी के शासनकाल में, आयुर्वेद घोटाला जिसमें दवा घोटाला हुआ था। उसमें मार्केट रेट में जो भी दवाएं उपलब्ध थी उससे 100 गुना दाम, कितना 100 गुना दाम में ज्यादा जो है उसमें परचेजिंग की गई थी। मतलब राजस्व का जो है, ठीक है रत्नाकर जी, ठीक है, मैं आता हूं, दोबारा आता हूं। और जब सीबीआई की जांच हुई थी, सीबीआई की जांच हुई थी, तो ये बलराम यादव इनके मंत्री का इन्वॉल्वमेंट पाया गया था। तो ये आज हमारे ऊपर आरोप लगा रहे हैं और इनको पूरी तरह से ये बैकफायर किया है। ठीक है रत्नाकर जी, ठीक है, विवेक जी के पास चलूंगा। विवेक जी, आप लोग कार्रवाई मांग रहे हैं लगातार, इतनी जोर जोर से मांग रहे, गले में भी दर्द होने लगे। आज मुख्यमंत्री ने कहा कि चिंता न करो, ऐसी कार्रवाई का इंतजाम कर रहा हूं कि फिर फातिया पढ़ने जाने के भी लायक भी नहीं रहेगा कोई। विवेक जी, देखिए बहुत गंभीर मामला है, जिसको जिस तरीके से मुख्यमंत्री जी फातिया वगैरह के शब्द इस्तेमाल कर रहे हैं, ये उनकी पद की गरिमा के विपरीत है। फातिया से गंभीरता कम होती है क्या? नहीं, गंभीरता इसलिए, अमिताभ जी पूरी बात करने दीजिए, कि देखिए मामला बहुत गंभीर है। और इस गंभीर को अगर आप लेते हैं कि हमने बनता नहीं है या मौतें हुई हैं, मौतें चाहे हिंदुस्तान में तो मौतें हुई हैं, कोई पाकिस्तान में तो नहीं हुई हैं, अरे दूसरे राज्य में हुई हैं, मौतें तो हुई हैं, अपराध तो हुआ है। तो आज और अपराधी की जात नहीं होती है, उसका वर्गीकरण उसका भी कर रहे हैं कि वो सपा का है, वो कांग्रेस का है। अरे आप सरकार में हैं, आप कार्रवाई करिए, पूरा प्रदेश आपके साथ है। आप अगर कार्रवाई करेंगे जनता उसकी स्वागत करेगी। आप क्यों वर्गीकरण करते हैं? क्योंकि आदत पड़ी हुई है आपको हर बात में विभाजन करने की। आप हर चीज का वर्गीकरण करते हैं कि वो मुसलमान था, वो हिंदू था, वो सपा था, वो कांग्रेस था। आप इतने गंभीर अपराध में भी राजनीति कर रहे हैं। और मुख्यमंत्री जी का फातिया शब्द कहना या नमूना कहना, सैर सपाटे कहना, ये चीजें गुगली छक्के की बात यहाँ डिबेट में हो रही है, ये इतने गंभीर मामले में नहीं होना चाहिए। ये दूसरा, आप देखिए ये कि इसका सिंडिकेट कहाँ पे था। आज ठीक है नहीं बनता था, आप डिस्ट्रीब्यूट करते थे, आप बेचते थे उत्तर प्रदेश में, लेकिन आज जो 9 जिले इसमें इन्वॉल्व पाए गए हैं, बनारस मिला के 10 हो गए, उसमें
सबसे ज़्यादा 28 सिंडिकेट पूरा बनारस में था और वही सिंडिकेट पूरा पहुंचा देश के बाहर तक। आज प्रधानमंत्री के क्षेत्र में इस तरह का सिंडिकेट डेवलप हुआ, ये बहुत ही गंभीर बात है और इस पे अगर कार्रवाई कर रहे हैं तो ये तो जन आकांक्षाओं के अनुरूप है। जनता ने आपको चुन के भेजा है, जो अपराध कर रहा है उसको कार्रवाई आप करिए, तो उसको आप क्यों इतना महिमा मंडन करते हैं कि हमने बहुत स्पेशल काम कर दिया कार्रवाई करके? कार्रवाई तो आप करिए। दूसरा, अच्छा, आप ये कह रहे हो कार्रवाई करो लेकिन चुप पे रहो, बोलो नहीं है भैया। विवेक जी, आप ये कह रहे हो कार्रवाई करो लेकिन मुंह में लौंग दबा लो, बोलो नहीं नहीं है। नहीं। और दूसरा देखिए, आपने सही कहा कि योगी जी ने किसी का नाम नहीं लिया सदन में, नमूना कहा। उनने तो कहा ही नहीं कौन नमूना है। का दिल्ली की तरफ था जिसका अभी यादव जी ने कहा। नहीं सुनो तो वो तो आप काहे खड़े हो गए थे? पार्लियामेंट्री सेशन में भी बाहर रहते हैं। और दूसरे लखनऊ का जिक्र किया डिप्टी सीएम का, जो बार बार लखनऊ भागे, दिल्ली भागते हैं लखनऊ से, तो उन्होंने एक तीर से एक कोडीन सिरप के बहाने से उधर भी साधा निशाना और इधर भी साधा निशाना। ठीक, फिर तो आपको खुश होना चाहिए, लड्डू बांटो। ठीक, डिप्टी सीएम भी हुए और प्रधानमंत्री भी आए, उन्होंने लिबर्टी लिया। तब अगर उन्होंने ऐसा किया, ठीक विवेक भाई, तब तो कांग्रेस को और सपा को, एक मिनट अमिताभ जी लड्डू बांटने चाहिए थे की बात करी जी। नहीं, इंदिरा गांधी का आपने हवाला दिया, लेकिन आपने तो जब संसद में चुन के आए थे आपने साष्टांग दंडवत किया था। अगर इंदिरा जी ने कोई बात करी थी तो आप उस परंपरा को सही कर सकते थे, क्योंकि आपने साष्टांग दंडवत करके आप आए थे। तो आप उस परंपरा को अगर निर्वाह कर रहे हैं तो आज कांग्रेस को, अगर जनता को अपनी गलती महसूस होगी कि जनता कांग्रेस को क्यों विपक्ष में बैठा दिया, क्योंकि आज भाजपा भी वही काम कर रही है, कोट करती है कि इंदिरा जी ने ऐसा किया तो हम भी कर रहे हैं जी। ठीक है, कांग्रेस ने ऐसे किया तो हम भी कर रहे हैं। तो आप जस्टिफाई करते हैं कि जो कांग्रेस ने अच्छा किया तो इसी को हम आगे बढ़ा रहे हैं। तो इस तरह की बात इतने गंभीर मुद्दे पे नहीं होनी चाहिए। कार्रवाई उत्तर प्रदेश जनता चाहती है और मौतें कहीं भी हों, वो मौतें देश की हैं, बच्चों की हों, नौनिहालों की हों, उस पर रोक लगनी चाहिए। और सबसे बड़ा सवाल ये है कि आज ये प्रधानमंत्री के क्षेत्र में इतना बड़ा सिंडिकेट कैसे पनप गया, उस पर कार्रवाई क्या हुई? जी ठीक, हालांकि योगी जी ने अपना निशाना कर दिया, आपने उनको विदेश घूमते रहते हैं लेकिन आज ठीक इस है पे कार्रवाई के लिए विवेक जी, ठीक है। अब ये सेकंड, ठीक है विवेक जी, अब रुकना होगा। ये सेकंड थॉट बड़ा खराब होता है, जो अशोक जी को भी आया, वो अशोक जी को की सुना देखा था कि विवेक जी ने कहा हम भी लपक ले तो हमारा भी शायद उधर कुछ अच्छा इंप्रेशन जाए। ये सेकंड थॉट कभी बिकते नहीं, चलते नहीं। अब अशोक यादव माता बाबा से तो बड़े नेता नहीं है ना, वो हाउस में लीडर ऑफ अपोजिशन है। उनने खड़े होकर कहा कि आपने अखिलेश यादव और राहुल गांधी को नमूना कहा। वो विधानसभा के अध्यक्ष रहे, क्या उनको विवेक नारायण जितनी समझ नहीं, अशोक यादव जितनी समझ नहीं उनको? उनकी उम्र बीत गई। उन्होंने कहा ना, तभी तो वो हाय तौबा शुरू हुई विधानसभा में। तब सुरेश खन्ना ने खड़े होकर कहा कि आप मुख्यमंत्री ने नाम ही नहीं लिया, आप क्यों अपने वाले को नमूना बता रहे हो? मसला तो ये है। अरे नहीं वो क्या मतलब है? नहीं वो क्या महाराज? ठीक है, नावेद शिको, वो पीएम और डिप्टी सीएम पे निशाना था उनका। ये बड़ा ज्ञान अब आया नावेद शिको, ये इतना लेट बत्ती क्यों जली? ये माता बाबा को वहां क्यों नहीं बोल दी माता प्रसाद है? तब तो उनने कहा कि हाय 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 आपने हमारे नेता को नमूना कहा, अब वो का। अब सबको ज्ञान आ रहा, नहीं उन्होंने ऐसा कहा, तो ऐसा कहा तो फिर लड्डू बांट लो। फिर सपा के कार्यालय और कांग्रेस के कार्यालय में लड्डू क्यों नहीं बट रहा? इससे बड़ी खबर तो फिर कोई नहीं हो सकती देश में, दुनिया में। और एक प्रश्न साथ में और कहा जा रहा, बनारस में उसके कार्टन पकड़े गए कोडीन सिरप के, क्या रायबरेली में कभी अपराधी नहीं पकड़े गए? अपराध नहीं हुए बड़े? इटावा में नहीं हुए? तो पर्ची क्या मुलायम सिंह के नाम काट दी जाएगी या इंदिरा जी के नाम? फूलपुर में अपराधी पनपे, क्या जहां जवाहरलाल जी थे वहीं प्रतीक हुए, ठीक, तो पर्ची जवाहरलाल जी के नाम काट दी जाए? बोले देखो इनके यहां बनारस में कौन 10 पेटी अपने घर के नीचे गैराज में रखा है, इसकी पर्ची नरेंद्र मोदी के नाम काट दी जाएगी? नावेशी को
जी और जो आप रखे था देखिए, वो भी मुझे पकड़ा लगता है गया। आम नागरिक- मसला ये जी मुझे लगता है एक आम नागरिक होने के नाते कि लोकतांत्रिक व्यवस्था में सरकार के बयान से ज्यादा हमें विपक्ष के आरोपों पर ध्यान देना चाहिए और उसका सम्मान करना चाहिए और मीडिया को भी उसका साथ देना चाहिए। लेकिन यहाँ चक्कर कुछ और है। हम चाहते हैं, बल्कि मुझे लगता है भाजपा समर्थक भी ये चाहते होंगे कि लोकतांत्रिक व्यवस्था में विपक्ष मजबूत हो और वो अपने दावे, अपने आरोप मजबूती से रखे। जब ऐसा होगा तो हमारे आपके लिए बहुत अच्छा होगा। अगर किसी दूसरे राज्य में बच्चे की मौत हुई और उसको गंभीरता से नहीं लिया गया, तो शायद हमारे बच्चे की मौत हो जाए अगर हम विपक्ष के आरोपों को गंभीरता से नहीं लेंगे या उसका समर्थन नहीं करेंगे। लेकिन यहां मामला कुछ और है। ये दुर्भाग्य है कि विपक्ष अपने को खुद या तो झूठा बताता है या बताता है हम लाचार हैं, हम कमजोर हैं, हम कुछ नहीं कर सकते। मैं 3 बातें बताना चाहता हूं। पिछले साल आज ही कल कुंभ हो रहा था, बड़ा भव्य आयोजन हुआ, उत्तर प्रदेश सरकार ने किया, ऐतिहासिक। उसमें एक हादसा हो गया, हादसे में कुछ लोगों की मौत हो गई। आधिकारिक रूप से एक सूची जारी हुई कि ऐसे इस तरीके से हादसा हो गया, इतनी भीड़ थी और इतने लोग मर गए। हमारे विपक्ष के नेता आए, बड़े बड़े नेताओं ने बयान दिया, ट्वीट किया कि हजारों सैकड़ों लोगों की मौत हो गई है और ये छुपाया जा रहा है। हमारे जैसे आम नागरिकों को लगा कि विपक्ष की आरोपों को हम सच मानेंगे और उसका साथ देंगे, और हमने उम्मीद की कि विपक्ष ये झूठ नहीं बोल रहा होगा, ये सच कह रहा होगा। बड़ा कैडर है, बड़ा इसका कार्यकर्ता है, हर जगह इसके अपने लोग हैं। तो हमें लग रहा था कि जो आधिकारिक रूप से जो लोग मरे, इसके अलावा बड़ी सूची जारी करेंगे अखिलेश यादव जी कि रामपुर में इतने लोग मर गए, उनका नाम नहीं बताया गया, और बनारस में इतने मर गए, और लखीमपुर में इतने मर गए। आपने कह दिया, उसके बाद आप खुद ही झूठे साबित हो गए। अगर सत्ता झूठ बोल रही थी और वो छुपा रही थी कुंभ पर मरने वालों के, तो आपका इतना बड़ा कैडर है, आप एक सूची जारी कर देते कि इतने लोग मरे लेकिन इनका नाम छुपाया गया। आपने कुछ नहीं किया, यानी वो आरोप आपके झूठे थे। हम तो ये कह रहे हैं कि नागरिक तो आपका साथ देंगे, लोकतांत्रिक व्यवस्था में विपक्ष के गंभीर सवालों का साथ देना चाहिए, लेकिन आप अधूरी बात कह के छोड़ देते हो, जिससे लगता है कि आप झूठा आरोप लगा रहे हो या आप सक्षम नहीं हो कि आप उन लोगों के नाम की सूची जारी करते हैं कि कुंभ में ये मरे और इनका नाम छुपाया गया। ठीक बात नावेद भाई, अभी समय कम है, रुकना होगा। अरविंद सिंह जी, एक प्रश्न आपसे मेरा, तमिलनाडु में वो फैक्ट्री थी जिसने जहरीला सिरप बनाया जिसको पीकर बच्चे मरे। विवेक जी रुक जाओ, ठीक। तमिलनाडु की व्यवस्था के खिलाफ, तमिलनाडु की सरकार के खिलाफ उत्तर प्रदेश के दलों को अगर इससे समस्या थी, उनको उसको कटघरे में नहीं खड़ा करना चाहिए था स्टालिन को। देश में कहां बना? तमिलनाडु में। कहां बच्चे मरे? मध्य प्रदेश में। इन दोनों की तो चर्चा नहीं हुई। कहीं किसी सपाई ने, कांग्रेसी ने स्टालिन मुर्दाबाद बोला? बिल्कुल नहीं। देखिए अमिताभ जी, अखिलेश यादव जी उत्तर प्रदेश के वरिष्ठतम नेताओं में से है, सबसे ज़्यादा उनके पार्टी के सांसद हैं। उनको कहना चाहिए था कि जो भी अपराधी है, जहां से भी है, जिस किसी भी राज्य से है, मैं उसके खिलाफ हूं, उसके खिलाफ कार्रवाई होना चाहिए। लेकिन एक तरफ तो आप कह रहे हो कि सैकड़ों लोग मर गए जिसका डेटा आपके पास नहीं है, और दूसरे तरफ बाकी राज्यों के खिलाफ, जैसे अशोक जी अभी यहाँ क्लीन चिट दे रहे थे, पता नहीं इनके पास कौन सी जांच एजेंसी है कि वो कोडिन दूसरा है, ये कोडिन दूसरा है, उसका फार्मूला कुछ दूसरा है और इसका कुछ दूसरा है। तमिलनाडु निर्दोष है, हिमाचल निर्दोष है, और वे सारे प्रदेश निर्दोष हैं जहां भारतीय जनता पार्टी की सरकार नहीं है। और जहां जहां भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, दोष केवल उन्हीं राज्यों और उन्हीं सरकारों का है। इस तरह का तर्क देंगे तो कौन सुनेगा? विवेक नारायण जी हैं, मैं राहुल गांधी जी पर पिन पॉइंटेड सवाल पूछा कि बीच सत्र में जाते हैं, प्रधानमंत्री का नाम लेते हैं लोग, प्रधानमंत्री का सरकारी कार्यक्रम होता है, विदेश मंत्रालय से ब्रीफिंग होती है, कार्यक्रम तय होता है, नेता प्रतिपक्ष से भी उम्मीद की जाती है कि विदेश जाने के पहले विदेश मंत्रालय को बताएगा। लेकिन रात के अंधेरे में क्यों राहुल गांधी निकलते हैं? क्यों विदेश मंत्रालय को ब्रीफ नहीं करते हैं? क्यों जिस देश में जाते हैं उस देश के दूतावास से संपर्क नहीं करते हैं? और फिर आप प्रधानमंत्री से तुलना करेंगे कि प्रधानमंत्री जाते हैं इसलिए हम भी जाते हैं। प्रधानमंत्री का सार्वजनिक कार्यक्रम होता है, वो किसी डिस्को में नहीं जाते हैं, और आपकी तस्वीरें डिस्को की आती है, इसलिए जनता प्रश्न पूछती है। ठीक। अशोक जी, जनता के लिए समझना बहुत जरूरी है कि जब, छोड़िए सुरेश खन्ना
ने क्या कहा, योगी जी ने क्या कहा, जब आसन पर बैठे सतीश महाना जी ने खड़े होकर कहा, मैं दृश्य खुद देख रहा था कि माता प्रसाद जी हाउस पर टेबल कर दीजिए लिस्ट अगर आपके पास है, अन्यथा झूठ मत बोलिए। क्या वो टेबल ही नहीं किए? उन्होंने कहा कि इस मुख्यमंत्री ने आपको चुनौती दी है, आप हाउस में टेबल करो दस्तखत करके लिस्ट। कितने सैकड़ों लोग मर गए, ये या तो ये बोलो मत, और बोलो तो लिस्ट टेबल करो। क्यों लिस्ट टेबल नहीं की अशोक जी? बाहर आप कह सकते हैं, नारे में कह सकते हैं सैकड़ों मर गए, हजारों मर गए, लेकिन दस्तखत करके नहीं दे सकते। जी आपकी अशोक जी। बातों से मुझे याद आ गया अमिताभ जी, आपने जो बात जी। कही लिस्ट टेबल करने वाली बात, जब नेता प्रतिपक्ष श्री अखिलेश यादव जी थे, जी। माननीय योगी जी ने विधानसभा में आरोप लगाया था कि 86 में से 56 एसडीएम यादव मतलब जाति विशेष के हो गए। उसी समय अखिलेश यादव जी ने तत्काल मुख्यमंत्री जी से कहा कि आप नेता सदन हैं और इस लिस्ट को आप टेबल कर दें। कितना साल हो गया, अभी तक मुख्यमंत्री जी वो 46 में 56 एसडीएम अखिलेश जी ने कहा में, और ये नहीं, एक मिनट, नेता विपक्ष ने कहा और विधानसभा अध्यक्ष ने कहा, उसमें जमीन और आसमान का अंतर होता है। विधानसभा अध्यक्ष सदन का सर्वोच्च पदाधिकारी है मित्र, वो नेता सदन नेता विपक्ष दोनों से बड़ा है, इसीलिए उसका आसन ऊपर है। योगी जी कब नेता सदन थे, जरा ये भी बताइए। अच्छा, दूसरी बात आपने कहा जी। कि मृतकों की सूची विपक्ष जारी करे, या जो अपराधी इसमें इन्वॉल्व हैं आरोपी, उनकी सूची विपक्ष जारी करे, तो सरकार को इस्तीफा देके जाना चाहिए। भैया हमारे बस का कुछ नहीं है, न तो हम अपराधियों की सूची बना सकते हैं, न तो उनको ऊपर बुलडोजर चला सकते हैं, सब विपक्ष का काम है, विपक्ष देखिए अपना। सरकार किस लिए बैठी है? सरकार के पास LIU, सरकार के पास सारी एजेंसियां हैं, और सब सूची बनाए विपक्ष। विपक्ष अगर मांग कर रहा है कि जो पब्लिक डोमेन में है, जो मीडिया में है, जो सबको वेल नोन है अपराधी, आप उनको करे तो सफाई अपराधी। तो आप मुख्यमंत्री सदन में घोषणा कर देते कि जिन जिन अपराधियों की सूची, जिन जिन अपराधियों के का नाम अखिलेश यादव जी के पार्टी से जोड़ा जाएगा, सपा उससे हम कार्रवाई उस पर हम नहीं करेंगे। आज मुख्यमंत्री जी को पब्लिकली बोल देना चाहिए, प्रदेश में जितने भी माफिया हैं जिनका प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से सपा से कनेक्शन है, उनके ऊपर कोई कार्रवाई हम नहीं करेंगे। ये आज मुख्यमंत्री जी को बोलना चाहिए था। और दूसरी बात मैं कह दूं, मैं इसके पहले कह रहा था माननीय मोदी जी की बात में, मैं कुछ बातें रह गई थी कि जब वो माननीय योगी जी ने कहा कि दिल्ली के एक नमूने हैं जो विदेश चले जाते हैं सत्र के दौरान, तो मैंने एक डेटा दिया था अमिताभ जी कि 85% मोदी जी की विदेशी दौरे ड्यूरिंग पार्लियामेंट सेशन होते हैं। इसलिए हो सकता है कि योगी जी के निशाने पर मोदी जी रहे हों। तीसरी बात मैं ये कह रहा था, आपने कहा या अरविंद जी ने कहा शायद, कि भाई देखिए विदेश दौरा तो 6 महीने पहले से डिसाइड होता है। सत्र तो सत्र जो संसद का सत्र है अमिताभ जी, सुप्रीम कोर्ट का संविधान पीठ तय करता है क्या? सुप्रीम कोर्ट तो संसद का सत्र तय नहीं करता है, जो व्यवस्था संसद का सत्र तय करती है। ठीक है अखिलेश अशोक जी, ठीक है, अभी समय कम है, मैं विवेक जी के पास चलूंगा। अशोक जी ठीक है, मैं एक थोड़ा सा इसमें क्लेरिफिकेशन दे दूं अशोक जी को, क्योंकि मुझे 25 साल भारत की संसद रेगुलरली कवर करने का अवसर मिला। 25 साल, चौथाई शताब्दी, क्या बहुत सारे नेताओं को इतने समय संसद जाने का अवसर नहीं मिला जो बड़े बड़े नेता हैं। 25 साल प्रधानमंत्री का दौरा बहुत पहले तय हो जाता है सामान्यतः। संसद का सत्र 6 महीने साल भर पहले तय नहीं होता, सबकी सुविधा देखकर डेट तय हो जाती है, इसलिए उसमें घालमेल ना करो, उसमें तत्व नहीं, जूस नहीं निकलेगा, वो बात सच है। और प्रधानमंत्री से तुलना भी नहीं करनी चाहिए। बोले हम भी राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, अरे यार ठीक है, आप भी हो अध्यक्ष, तो प्रधानमंत्री थोड़ी नो भारत के। बोले हम भी सुलगती चट्टान है, ठीक है, अच्छी बात है यार। बोले हम फॉरवर्ड ब्लॉक के अध्यक्ष हैं, अच्छी बात है भैया, स्वागत है, आइए बैठिए। लेकिन अब राष्ट्रपति प्रधानमंत्री तो नहीं है ना। इतनी चिढ़ क्यों है प्रधानमंत्री को विशेष मानने से? इंदिरा जी को विशेष माना जाए, जवाहरलाल जी को माना जाए, मोदी अरे बोले इन्हें कौन मानेगा, है इनसे बड़े तो हमारे भैया है। ऐसा नहीं होता, इससे हम लोग छोटे दिखते हैं। दुनिया में पूछिए कि भारत का चेहरा कौन है, कोई शरद पवार को तो नहीं बताएगा, राहुल जी को भी नहीं बताएगा, अशोक जी बुरा न मानना विवेक जी, वो कहेगा मोदी। विवेक जी गलत तो नहीं कह रहा? दुनिया में ऐसा कोई बौरा है जिससे पूछा जाए भारत का एक चेहरा बताना हो तो बताओ कौन है इस वक्त? मोदी ही बताए जाएंगे कि राहुल जी? विवेक जी
जी आपने बहुत अच्छी बात अभी कही कि तमिलनाडु की बात हो रही है और तमिलनाडु के लिए कोई नहीं कह रहा कि वहाँ कार्रवाई हो। तो देखिए, सुरेश खन्ना जी ने तो का नाम लिया है हिमाचल प्रदेश का और मध्य प्रदेश का कि ये कोडीन कफ सिरप वहाँ से बन के आ रहा है। तो पहले ये क्लियर हो कि आपने गलत मंत्री सुना, सही कह आपने रहे हैं गलत या सुना, ये आपने गलत सुना। तमिलनाडु वाला है? उन्होंने कहा हिमाचल और तमिलनाडु और मरे बच्चे मध्य प्रदेश में, ये बोला गया। आप थोड़ा सा घुमा दिए उसको, ये गड़बड़ है, बाकी ठीक है। और दूसरा देखिए, आपने ये जो बात कही बहुत अच्छी बात कही, ये एक बहुत बेसिक बात है। आज देखिए, पॉलीथीन बंद करने का इतने दिन से मुहिम चल रही है और पॉलीथीन के पकड़े जाते हैं कौन से हैं? वही जो आप कहते हैं रज्जाक और ननकू, और जहां से पॉलीथीन बन के आती है उन पे कोई कार्रवाई नहीं होती है। तो वही चीज आज यहाँ पे लागू होती है। तो ये आज ये देखिए, इन चीजों को दूसरी बात जो अरविंद जी ने कही कि वो राहुल जी के लेके, तो देखिए अरविंद जी, वो विधानसभा में बात कह दी गई, लेकिन योगी जी ने एक तीर से दो निशाने कर दिए कफ सिरप के बहाने से, डिप्टी सीएम पे भी, पीएम पे भी। इसलिए राहुल जी के बारे में अगले बार आपको जवाब दूंगा ये कि वो क्यों जाते हैं। वो बाकायदा गए थे, काम से गए थे, कोई घूमने नहीं गए थे, ये हम बताऊंगा आपको। ठीक है, ठीक है, फिर आज समय कम है इसलिए इतने गंभीर, ठीक है विवेक जी, ठीक है जी, मैं इसको डाइल्यूट नहीं करूंगा। ठीक। काम का रिजल्ट भी तो दिखना चाहिए। मेरे पिया गए रंगून, वहां से किया है टेलीफोन, तुम्हारी याद सताती है, एक पुराना गाना था 60 के दशक में। अरे काम का नतीजा भी तो दिखे ना महाराज। नहीं बोले खेती कर रहे तो फल तो दिखे। इसलिए आप काय को बयाना ले रहे कि वो काम से जाते हैं ऐसा वैसा। आपका काम से जाते हैं, वो उसकी क्लब की फोटो दिखाएंगे, फिर कहेंगे वहां क्या काम हो रहा है। डिस्को की, डिस्को में जाएं आए, वो कौन सा गाना था गोविंदा का? गोविंदा भी आजकल चर्चा में। चलो डिस्को में जाएं, भेलपूरी खाएं, क्या था। खैर, रत्नाकर सिंह जी वो कह रहे भाई प्रधानमंत्री भी तो जाते हैं विदेश, तो हमारा आदमी जाएगा नहीं जाएगा तो कोई दिक्कत है? हमारा आदमी नेता प्रधानमंत्री से कम है क्या? आप बोलो। देखिए अमिताभ जी, अभी विवेक जी कह रहे थे कि चढ़ाका है, समय कम। हाँ जी, अभी विवेक जी कह रहे थे कि हम बाद में बताएंगे, समय कम है, कि किस लिए राहुल गांधी जो है वह विदेश जाते हैं। इनके लिए विदेश जाना एक काम होता है, और वो काम इनके लिए यहाँ पे भारत में भी दिखा कि किस तरह से राहुल गांधी काम करते हैं। मछली पकड़ने को भी ये लोग एक काम मानते हैं, ट्रक में घूमना भी एक काम मानते हैं, और कुली बन के दिखाना भी काम मानते हैं। मतलब वो जो आपने गोविंदा का नाम लिया, तो वो राजा बाबू एक मूवी आई थी, उसमें गोविंदा के नाना प्रकार के रूप जो है उसमें फोटो उसने खिंचवाए थे। तो वो राहुल गांधी आलू से सोना बनना उसी तरह अपने आप को ये भी चरितार्थ काम करते है हैं कि भाई कभी वो कुली वाला काम दिखाते हैं, कभी वो ट्रक ड्राइवर वाला। अरे आलू सोना चक्कर में ना पड़ो विवेक जी, उधर वो मामला गड़बड़ा जाएगा। कभी भी मछली पकड़ने वाला काम दिखाते हैं। और मैं आपको बता दूं, देखिए भाजपा राहुल रत्नाकर जी गलत नहीं कह रहे हैं। रत्नाकर जी भाजपा उस पार्टी से जुड़े हैं जो सामंती सोच की है। इनको ट्रक ड्राइवर या मछली वाले आदमी लगते ही नहीं है। सोच सामंती लोग किसकी है ये बता दीजिए। राहुल गांधी पड़ते हैं, ठीक की बात ये तो सुनते नहीं है। सामंती विचारधारा के लोग हैं। ये अपने वरिष्ठ नेताओं इनको की ये बात दिखाई सुनते नहीं पड़ेगा कि अगर वो ट्रक ड्राइवर के पास जा रहे हैं, हिलवाई के पास जा रहे हैं, या किसी मोची के पास जा रहे हैं, तो ये कहते हैं वो न जाओ उनके पास। राहुल गांधी उस हर नेता से अच्छा रत्नाकर जी, ये बताइए कि प्रधानमंत्री जी अपने लोकसभा क्षेत्र में एको किसी गाँव में गए? ये सामंती सोच जो है वो राज ये बताइए हमें खाली, प्रधानमंत्री जी अपने लोकसभा में किसी आज तक गांव में गए? प्रधानमंत्री जी बताइए, आप ये बता दीजिए हमें। उनको तीसरा टर्म है। ठीक है, अभी रुकना होगा रत्नाकर जी को भी। ठीक है रत्नाकर जी, आगे बात, समय कम था मेरे पास। ठीक है, और ठीक है, लोगों से, मजदूरों से उनको नफरत है। ठीक है, ठीक है, 9 महीने ठीक है, रत्नाकर जी अभी रुकना होगा। जो बात विवेक भाई कह रहे हैं, मैं उन्हीं की बात बड़ी कर दूं। उनके मुताबिक जो नेता गांव में ही पड़े हैं, गांव से कभी बाहर ही नहीं आ रहे, और केवल जो वंचित दरिद्र है उसी के थाली में खाना खा रहे, उसी से गले मिल मिल के हेली मेली कर रहे हैं, वो हार रहे। इनने कुछ नहीं किया तो ये जीत रहे। गजब कहानी बता रहे महाराज। आप कहां खड़े हो ये तो देखो। अपनी एक्सरे की रिपोर्ट देख नहीं रहे, दूसरे की हड्डी चेक कर रहे हो। बोले हड्डी टूटी है क्या? अरे अपनी तो देख लो महाराज।
खड़े तो हो पाओ कम से कम अपने पांव पे। और ये भारत की इस वक्त की समस्या है। पंडित जी प्रधानमंत्री रहे, नावेद बाबू, किसी ने को ये चिढ़ नहीं हुई कि जवाहरलाल क्यों प्रधानमंत्री, किसी को चिढ़ नहीं थी। इंदिरा जी आई चुन के, किसी को चिढ़ नहीं थी, विरोध था, लेकिन किलसता नहीं था कोई कि इंदिरा जी कौन है, जो हम हैं सो इंदिरा, जो इंदिरा है सो हम हैं, ऐसा कोई नहीं कहता था। कहते वो प्रधानमंत्री है क्या, ये भाव रहा। अब की मैं देख रहा हूं ये यहां तक स्थिति आ गई है असंतुलन की, क्या कि चिढ़ फूट रही है। क्या बोले प्रधानमंत्री जाएंगे तो हमारे वो बंजर भूमि विकास प्रकोष्ठ का अध्यक्ष नहीं जाएगा क्या, वो कम है क्या प्रधानमंत्री से? अब इस बात का उत्तर कौन दे सकता है, सिवाय हंसने के अलावा क्या उत्तर हो सकता है? नहीं, हंसा जा सकता है या स्वास्थ्य लाभ की कामना की जा सकती है कि भाई स्वस्थ रहिए, ठंडा है, तिलकुट वगैरह खाइए, कुछ बाजरे की चीजें खाइए, ठंड ज्यादा है, ताकि देह ठीक रहे, फेफड़े वेफड़े ठीक रहे। तमिलनाडु में ये कोडीन सिरप बना, मध्य प्रदेश के बच्चे काल के गाल में समा गए। कहानी ये है। और ये तमिलनाडु में बना तो ये कोडीन सिरप केवल स्टालिन के पीने के लिए तो बना नहीं था कि स्टालिन पिएंगे और जो बच जाएगा वो उदय पी लेगा, उनका बेटा, ऐसा तो बना नहीं था। कुछ तो सेंसिबल बात करो भाई मेरे। हिमाचल में बना तो हिमाचल में तो कितने लोग हैं जो कोडीन पी लेंगे, और वो लोग तो वैसे भी सूर्यास्त वाले लोग हैं ज्यादातर। वहां कोडीन ओडीन नहीं, वहां दूसरी डीन है, गर्म पानी और चल रहा है। समझ रहे हैं ना नावेद बाबू, समझ रहे हैं? तो मसला ये, कोई दवा ऐसी है कि जो यहां बने बस वहीं जब्त हो, वहीं रखी जाए, नहीं ना, पूरे देश में जाती है दवा, दुनिया के कई देशों में जाती है दवा, देश के हर कोने में स्टोरेज होती है दवा। गजब बात कर रहे हो यार। दवा बनी कहां? तमिलनाडु। बच्चे कहां मरे? मध्य प्रदेश। इनका नाम नहीं लेंगे, चुप, तमिलनाडु का नाम नहीं लेना, वो अपने लोग हैं। योगी जी इस्तीफा दो। बोले क्यों? बोले उत्तर प्रदेश में एक भी आदमी मरा नहीं कोडीन पी के, इसलिए योगी जी इस्तीफा दो। क्या ये चाह रहे थे कोडीन पी के आदमी मर जाए, ऐसा चाह रहे थे? बोले योगी जी इस्तीफा दो। क्यों? बोले उत्तर प्रदेश में कोडीन बन क्यों नहीं रही थी। अरे गजब कर रहे हो यार। आपके सारे तर्क तब मान्य होते जब उत्तर प्रदेश में बन रही होती, ये बर्खास्त सिपाही कंपनी फैक्ट्री चला रहा होता और हमारे बच्चे मरे होते तो बात समझ में आती। इस पर आपत्ति हो रही है कि छापा क्यों पड़ा। छबीराम कहां के थे? छबीराम किस इलाके से थे उत्तर प्रदेश में? हैं? तो उनका पर्चा किसके, उनके नाम, दूसरे के नाम फाड़ दोगे क्या यार? हैं? उन्हें तो नेताजी कहा जाता था, छबीराम को। अशोक जी गलत नहीं कह रहा? ये तर्क तो मैंने पहली बार सुना कि एक फलाने केमिस्ट के यहां नशीले कैप्सूल रख पाए गए। बोले इस इलाके का जो से अगर मुख्यमंत्री आता तो मुख्यमंत्री इस्तीफा दे, और प्रधानमंत्री आता तो प्रधानमंत्री, और अगर ट्रंप का भी कोई रिश्ता हो तो ट्रंप भी इस्तीफा दे। गजब बात है यार। और रायबरेली में कोई चोर चपाट पकड़ा जाए तो बोले हमारे नेता, इसका क्या मतलब यार? अशोक जी ने कहा कि सपा के लोग हैं अगर, तो मुख्यमंत्री दंडित क्यों नहीं कर रहे? मैंने पहले भी कहा था, आज फिर कहता हूं, सदन में मुख्यमंत्री कह ही चुके, सपा के सारे उन लोगों को जो इसमें फंस सकते हैं, ऐसे लोगों के प्रति अशोक जी आप न्याय नहीं कर रहे हो, सद्भाव नहीं रख रहे हो। क्या अगर उनका देह के अंग लाल हुए क्या, तो वो आपको कोसेंगे सबसे ज्यादा। क्या कि ये अशोक यादव थे जो हाथ मार मार कहते थे मेज पे, अरे अगर हमारे हैं तो कूटो ना, कूटो ना। और जिस दिन इस ठंड में वो कुट गए, क्या वो किसको कोसेंगे? सच्ची बताना, आप ही को, आपकी पार्टी को।
अतीक और अतीक के लड़के के मारे जाने के बाद उसके परिवार के लोगों ने क्या कहा था कि अरे अखिलेश यादव ने करा दिया सब। क्या आपने वहां तक मेज में हाथ मारा कि फौत हो गया। अतीक भी, उसका वो क्या नाम था छुटका, वो असद, और लड़का भी गुड्डू मुस्लिम फरार है। अब उसकी चर्चा भी नहीं होती। लेकिन मैं एक बात जरूर कहूंगा गंभीर, आप अपनी पुलिस नहीं खड़ी कर सकते, आप अपना न्यायालय नहीं खड़ा कर सकते, आप अपनी सरकार नहीं खड़ी कर सकते। व्यवस्था को पर आक्षेप करना अलग बात है, व्यवस्था को नकारना दुस्साहस कहलाता है। बोले हमको भरोसा नहीं जी, तो आपके लिए नई पुलिस बनेगी नहीं ना। कल को कोई कहे अरविंद जी कि हमको इस जनता पर भरोसा नहीं, कोई पार्टी कोई नेता खड़ा हो जाए और मान लो ठंड के प्रकोप में कुछ असंतुलित हो जाए और कहे हमको इस जनता पर भरोसा नहीं, तो नई जनता लाएगा नावेद बाबू? नई जनता आएगी क्या? अरे हम ही फैसला करेंगे कौन सरकार में रहेगा कौन बाहर रहेगा, कौन जीतेगा कौन हारेगा। बोला ना हमें ये जनता पसंद नहीं ना, हम अपनी नई ले आएंगे। बोले एक विज्ञप्ति जारी करो, जागरण में छपाओ कि नई जनता चाहिए। ये कोई टेंडर है क्या? और आखिरी बात, प्रधानमंत्री भारत का चेहरा होता है अशोक भाई, हमको पसंद हो तो भी, हमको पसंद ना हो तो भी विवेक भाई। क्या धरहु धीर हुई हैं सुत, आपकी स्थिति क्या है? आपकी स्थिति ये, मानस से दो बातें कह दे रहा हूं कि तजहु आस निज ग्रह ग्रह जाऊ, लिखा न विधि वैदेह विबाहु, कि नाश हो गया अब कुछ नहीं, जाओ भाई भगो यहां से। क्या? लेकिन फिर भी मैं आपसे कहूंगा विवेक भाई, धरहु धीर हुई हैं सुतचारी, त्रिभुवन महिमा विदित तुम्हारी। धैर्य का आसरा मत छोड़ो। ये चुनाव है, पता नहीं कभी जनता आप पर कृपालु हो जाए, लेकिन जब तक जनता आप पर कृपालु नहीं हो रही तब तक व्यक्ति की आलोचना करिए। भारत के प्रधानमंत्री के लिए ऐसी कोई बात किसी को नहीं कहनी चाहिए जो दुनिया में भारत की छवि को प्रभावित करे। हास्य में भी नहीं कहनी चाहिए। देश का नेता हमारे हास्य का विषय नहीं होना चाहिए, नहीं ना। बाकी लड़ाई के लिए बहुत सारे मुद्दे हैं, बहुत सारे मंच हैं, और इस समाजवादी पार्टी अगर अपनी बात इस बात से शुरू करती नावेद बाबू, तो मैं समाजवादी पार्टी की सराहना में जरूर खड़ा होता। अगर विधानसभा में आज वो यहां से बात शुरू करते कि हम लोग सौभाग्यशाली हैं कि हमारे उत्तर प्रदेश में कोडीन सिरप से किसी की मृत्यु नहीं हुई, हम सौभाग्यशाली हैं कि हमने उत्तर प्रदेश की जमीन में कोडीन से एक शीशी कोडीन बनाने की इजाजत नहीं दी, यहां से बात शुरू हो सकती थी। नहीं, हजारों मर गए, हजारों मर गए, उनने का लाओ लिस्ट, टाइम टाइम फिस, फिर टाइम टाइम फिस। ये इससे मुद्दे की कमजोरी जाहिर होती है, जो बात नाबिद शिकोह भी कह रहे थे। मुद्दा उठाइए तो उसको एक तार्किक परिणति तक ले जाइए, तथ्यों के साथ, आंकड़ों के साथ, सत्यता के साथ। धन्यवाद। अब उत्तर चाहिए ब्रॉट टू यू बाय आरप्योर का हल्दी मसाला, मिर्च धनिया करे कमाल, सबका राजा आरप्योर मसाला। अब छोलिया हो या लोबिया, सफेद चने या काले चने, सब कुछ मजेदार बने। अब आया असली स्वाद। अब आया स्वाद। जब स्वाद के पड़े हो लाले तो MDH का चंकी चाट मसाला डालें। MDH का चंकी चाट मसाला। MDH। अरे श्रीमती जी, कुछ तो सस्ता लो, बचत करो। नहीं श्रीमान जी, सब बढ़िया लो, रहने दीजिए। इसमें क्या खास बात है? थोड़े में ज्यादा स्वाद, यही तो है इसकी खास बात। वाओ मामा, क्या स्वाद है। अरे मेरे राजा, सबका राजा आरप्योर मसाला। मेरे पास है आरप्योर पाव भाजी का मसाला। आरप्योर
वाह वाह मम्मा क्या स्वाद है। अरे मेरे राजा, तो सस्ता लो, सब बढ़िया लो। इसमें क्या खास बात है? थोड़े में ज्यादा स्वाद, यही तो है इसकी खास बात। डीएच का किचन किंग किचन में हो तो हम सब कुछ बना सकते हैं। बैंगन का भरता, आलू गोभी, भिंडी मसाला और भी बहुत कुछ। आर प्योर शाही पनीर मसाला, डिलीशियस, हेल्दी।